अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। Today we are discussing the most important topic that is about classification of the carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में डिस्कस किया, उसके केमिकल डेफिनेशन को भी डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं डिस्कस किया तो वो आपने देखा नहीं तो प्लीज काइंडली वो जरूर देखें, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। तो ये उसके साथ क्या है, कंबाइन है, ज्वाइन है, तो ये भी आपको इजीली कंसिडर आपके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की तीन तरीके से की गई है। एक है हमारे पास मोनोसैकराइड्स। ये क्या कहलाती है? मोनोसैकराइड्स मींस पहले जो के टाइप से क्लासिफिकेशन में आता है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स। दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो सैकराइड्स है वो क्या है? ओलिगोसैकराइड्स। क्या है? ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड इज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरी है हम कहते हैं वो है पॉलीसैकराइड्स। वो क्या है? पॉलीसैकराइड। तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि वो डिटेल के अंदर क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, और भी इसको नंबर बाय द हम केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर और फंक्शन के बेसिस पर इसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं कि मोनोसैकराइड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो। ऐसा सैकराइड्स जो एक ही शुगर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो तो वो मोनोसैकराइड कहलाता है। ओलिगोसैकराइड ऐसा सैकराइड जो कि फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो, यानी उसके अंदर कम हो। ओलिगो का वर्ड, ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। मोनो का मतलब क्या होता है? 1 मींस मोनोसैकराइड यानी एक शुगर, तो मोनोसैकराइड कहलाता है। ओलिगो, ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर। जिसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स फ्यू हो मीन्स कुछ हो, ज्यादा ना हो, तो वो कहलाता है ओलिगोसैकराइड। पॉलीसैकराइड किसे कहते हैं? इसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो? मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स मीन्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो? शुगर के मॉलिक्यूल्स हो, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। और ये ओलिगोसैकराइड्स और मोनोसैकराइड्स कहते हैं। तो आइए नंबर 1 डिस्कस करते हैं मोनोसैकराइड्स। डिस्कस करते हैं मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड क्या है? तो मोनोसैकराइड बेसिकली ऐसे, मोनो का मतलब क्या होता है? 1। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। और सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर। जिसके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल हो, जिसके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल्स हो, मोनोसैकराइड्स कहलाता है। मींस जिसके अंदर जस्ट एक शुगर का मॉलिक्यूल्स, तो जिसके अंदर एक शुगर का मॉलिक्यूल्स वो कहलाता है मोनोसैकराइड्स। इसकी वजह से, एक शुगर मॉलिक्यूल्स की वजह से ये क्या है? कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। ये मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल्स है। जब एक शुगर का मॉलिक्यूल्स होगा तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। हाइड्रोलाइज तब हो सकता है जिसके अंदर, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हो। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकराइड, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकराइड, वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपकी बुक कहती है कि मोनोसैकराइड जस्ट एक शुगर के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, तो इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, उसको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेसिकली ये है कि वो हमारे पास ओनली 1 शुगर के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। आइए अब फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका जनरल फार्मूला को देखा जाए, इसका जनरल फार्मूला क्या है? तो जनरल फार्मूला सेम है, हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। वो जनरल फार्मूला क्या था? वो था CnH2nOn इज द जनरल फार्मूला ऑफ द मोनोसैकराइड्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया राइबोज। अब देखिए इसके अंदर राइबोज, राइबोज का मतलब क्या होता है? राइबोज का मतलब होता है 5। राइबो का वर्ड मतलब क्या है? 5। जिसके अंदर 5 कार्बन हो तो 5, तो 5 कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो सेम होगा, लेकिन हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? डबल। मीन्स कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10, और ऑक्सीजन कितना रहेगा? 5। तो ये क्या है? इसका हमने यहाँ पर हमने नंबर डिस्कस किया 5, और यहाँ पर 2 लगाया, 2 के बाद मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 5 के साथ, तो 10 हो गया। यहाँ ON, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 5।
तो इसी तरीके से फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आप देखें तो उसके अंदर क्या है, C6H12O6, जो कि किसके अंदर आया था, कीटोन के अंदर आया था। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। अब देखा जाए फर्दर तो ये क्या है, वेरी स्वीट इन टेस्ट, वेरी स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट के अंदर बहुत ही स्वीट होते हैं। तो ये क्या है, वेरी स्वीट इन टेस्ट, मीन्स सबसे ज्यादा टेस्ट के अंदर स्वीट कौन से हैं, मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। मीन्स इसके अंदर सबसे ज्यादा स्वीटनेस है, ज्यादा से ज्यादा स्वीटनेस है। जस्ट शुगर के मॉलिक्यूल्स वन होता है, उसके ज्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होती, तो ये क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें स्वीट नजर आते हैं। ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। कौन, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। वो स्वीट होते हैं मीन्स ज्यादा स्वीट होते हैं। आगे देखें तो हमारे पास जो मोनोसैकराइड्स हैं, ये क्या है, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये एक होते हैं अमार्फस सॉलिड्स, दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक होते हैं अमार्फस सॉलिड, दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हमारे पास ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब ये होता है कि इसको क्रिस्टल्स बनाया जाता है, ये क्रिस्टल्स होते हैं। ये हमारे पास मोनोसैकराइड्स को हम आप देखेंगे तो इसके अंदर आप क्या होगा, क्रिस्टल्स नजर आएंगे, दानेदार स्ट्रक्चर नजर आएगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है ये दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये क्या हमारे पास सॉलिड्स नहीं होते, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कौन, मोनोसैकराइड्स आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब देखा जाए तो ये हमारे पास वेरी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और कार्बन के बेसिस पर, ये क्या है, कार्बन के बेसिस पर, इसकी जो कार्बन के बेसिस पर है, इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो हम देखा जाए तो उसकी क्लासिफिकेशन कार्बन के बेसिस पर कहां तक की गई है, 3 से लेकर 7 तक इसके कार्बन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई है। अब वो कैसे, जैसे कि हम देते हैं 3 को क्या कहते हैं, ट्राई, 3 को क्या कहते हैं, ट्राई, और 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट, क्या कहते हैं, हेप्ट। तो 3 को ट्राई और 7 को हेप्ट। तो याद रहे जब आप क्या लगाओगे, सिफेक्स, क्या लगाओगे, सिफेक्स OSE, जब आप इसमें सिफेक्स OSE ऐड कर दोगे तो वो कार्बोनोसैकराइड बन जाएगा। तो OSE, ट्रायोस, हेप्टोस, पेंटोस, हेक्सोस, राइबोस, तो ये क्या बन जाते हैं, कार्बन के बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। यानी कार्बन कहां से कितने होंगे, 3 से लेकर 7 कार्बन हो गए, मीन्स ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, राइबोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। तो ये इसकी क्या है, क्लासिफिकेशन। जब आप OSE लगाओगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो किस तरीके से, जैसे कि आप कहते हो ना, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, या आप इसको आप पेंटा भी कह सकते हो, या आप, ठीक है, पेंटा, या आप पेंटा भी कह सकते हो, या आप क्या कहोगे, इसको पेंट भी कहोगे, इसको टेट्रा भी कह सकते हो, आप पेंटा भी कह सकते हो, आप हेक्सो और हेप्टो। तो 3 से लेकर कहां तक, 7 तक क्लासिफिकेशन की गई है। तो यहाँ पर इसमें सिफिक्स OSE ऐड कर दो, इसमें भी सिफिक्स क्या ऐड कर दो, OSE, इसके अंदर भी OSE, इसके अंदर SE यानी O ऐड हुआ है, यहाँ पर भी OSE। तो यहाँ पर हो गया ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ये क्या है, इसकी कार्बन के बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन है 3 से लेकर 7 तक। जब आप सिफिक्स OSE ऐड कर दोगे तो ये इसकी क्या बन जाती है, क्लासिफिकेशन बन जाती है। इट वाज ऑल अबाउट द मोनोसैकराइड्स। सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड्स की क्लासिफिकेशन के, कार्बन के बेस पर किस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। हमने आज इसका ओवरव्यू थोड़ा ले लिया आपके साथ, वो उसका क्या है कि कौन 7 मीन्स 3 से लेकर 7 तक किस तरीके से वो आ सकते हैं। तो हमारे पास हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। यानी मोनोसैकराइड्स को भी हमने इसका इंट्रो ले लिया, और फर्दर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसैकराइड सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इट वाज ऑल अबाउट द classification of the carbohydrates and monosaccharides. If you have any question then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.